हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, गुजरात बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, और आज हो गया है 3 मार्च, तो ओनली एक वीक जो है वो बाकी है और फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो कमेंट सेक्शन में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पर केमिस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जो है मुझे पूछा गया है लास्ट एक वीक में कि सर कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें टारगेट करने चाहिए। देखो, इस वीडियो को मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन के फॉर्म में आपके द्वारा समझ रहा हूँ और 3 क्वेश्चन के आंसर मैं दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो अगर हम मिस करेंगे तो हम फेल हो सकते हैं। मतलब अगर आप ये चैप्टर्स ना करो, बिल्कुल भी ना करो, तो आप फेल हो सकते हो, मतलब आप पास ही नहीं होगे। तो वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 एंड चैप्टर नंबर 3। तो ये 5 चैप्टर अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आपने 5 चैप्टर निकाल दिए हैं तो नहीं चल सकता। ये 5 चैप्टर आपको कंपलसरी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि टोटल 5 चैप्टर मिला के 58 मार्क का वेटेज है। जो लास्ट 4 चैप्टर हैं 7, 8, 9, 10 वो 49 मार्क्स का वेटेज है। और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स अगर मैं उसके अंदर ऐड कर दूं तो यहाँ पे टोटल 58 मार्क का वेटेज बनता है। मतलब अप्रोक्स 60% वेटेज इसका है। तो अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया और बाकी सब चैप्टर प्रिपेयर किए हैं तो 40 मार्क का खाली आप प्रिपेयर करके जा रहे हो। और इससे उल्टा सोचो, अगर आप ये 5 चैप्टर कर रहे हो तो आप 60 मार्क का प्रिपेयर करके जा रहे हो, और परफेक्शन के साथ अगर 60 मार्क का प्रिपेयर आप करते हो तो उसमें से 50-55 मार्क्स तो आ ही सकते हैं। तो देखा आपने कितना बड़ा डिफरेंस ये बना रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि कौन से चैप्टर हमें मिस नहीं ही करने हैं। तो ये चैप्टर मिस नहीं करने वरना फेल हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10। चलो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर स्कोर करने के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ें। तो ये 5 चैप्टर पहले पढ़ लो, चैप्टर 3, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और उसके बाद आप चैप्टर 1 और 2 के सम्स कर लो, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। कितना स्कोर कर सकते हो आप दोस्तों? 70+ स्कोर कर सकते हो, इतने चैप्टर कवर करोगे तो। चैप्टर 1, 2, 3 और 7, 8, 9, 10, ठीक है। और अब थर्ड क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये है कि सर हमें पास होना है और ठीक ठाक मार्क्स लाने हैं, तो क्या करें हम। तो मैं आपको अब जो बता रहा हूं अच्छे से सुनो, कान खोल के सुनो। चैप्टर नंबर 1 जो है सॉल्यूशन, इसका 4 मार्क का सम बोर्ड में आने वाला है। चैप्टर नंबर 3 जो है काइनेटिक्स, इसका भी 4 मार्क का सम आने वाला है। मैंने ऑलरेडी सम्स का एक अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूं। आप पहले वो वीडियो देखो और उसमें जो जो सम्स मैंने बताए हैं पहले कर लो। आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन और काइनेटिक्स का 4-4 मार्क का सम, मतलब 8 मार्क आपके कैश आ गए। मैंने दूसरा वीडियो बनाया है ऑर्गेनिक का, उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए वो बताया है। वो पहले दोस्तों आप जाके सर्च करो, ये अगेन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो भी देख लो आप। उससे आपके 6-8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। देखो कितना ईजी है कि नहीं, है ना। तो पास होना तो बहुत ईजी है दोस्तों, पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो सर कोई जादू कर दो, है ना, क्वेश्चन बता दो कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मैं आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता सकता हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि या फिर वो क्वेश्चन ना भी आए तो अगर आप उतना प्रिपेयर करोगे तो नया क्वेश्चन आएगा तो यू आर एबल टू आंसर, आप उसको इजीली आंसर कर सकते हो। वो मैं आपको दोस्तों हेल्प कर सकता हूँ। समझ आया आपको? आपको मिसगाइड करना मेरा काम नहीं है, आपको गाइड करना, आपके अच्छे मार्क्स आए, आपके पासिंग मार्क्स लाने हैं, ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, वो सब बातों में मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर सकता हूँ, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट पेपर बता दें हम, क्योंकि पेपर किसी को भी पता नहीं होता, है ना बेटा। तो ये इतना अगर आप करोगे तो सबसे पहले मैंने बोला सम्स देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लो। इसके बाद यहाँ पे एक चैप्टर है 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और 9वां चैप्टर अमाइन। ये दोनों चैप्टर के अंदर जो जो आईएमपीज मैंने बताए हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ आईएमपीज जो मैंने बताए हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जैसे कि फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन एसिड के अंदर टॉलेंस रिएक्शन,
फेहलिंग रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आल्डोल, क्रॉस आल्डोल, कैनिजारो, इतने जो क्वेश्चंस हैं मिस नहीं करने। अमाइन में कार्बाइल अमाइन मिस मत करो। अमाइन के अंदर उसके बाद हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, बेसिसिटी ऑफ अमाइन, ठीक है, एजो कपलिंग रिएक्शन, इतना आपको मिस नहीं करना। इतना करोगे पास तो आराम से हो जाओगे। तो पास होना इजी है, समझ आ गया। तो ऐसी दोस्तों बातें हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो बनाना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि लास्ट 4 चैप्टर का वेटेज अप्रोक्स 50 मार्क्स का है, उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10। और जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस कम है या फिर जिनको अपना प्रिपरेशन बूस्ट करना है, 2 तरह के बच्चे हैं। जिन्होंने पढ़ा है पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है ज़्यादा कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरे साल कोचिंग क्लासेस में गए हैं और भाग दौड़ करी है, स्कूल गए हैं, कोचिंग क्लास गए हैं, इधर उधर बहुत सारा पढ़ लिया है, पर ये पता नहीं है कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। उनके लिए दोस्तों मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 3rd लेक्चर है जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की चर्चा मैं करने वाला हूँ, ठीक है। जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उनसे खाली आप बात कर लो, इतना मज़ा आ रहा है कोर्स के अंदर, ठीक है, इतना मज़ा आ रहा है कि पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो रहा है। वो कोर्स मैं उस कोर्स की पब्लिसिटी नहीं कर रहा। वो कोर्स नहीं लेना है तो मत लो, पर कॉन्फिडेंस रखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने जो पढ़ा है वो इजीली आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा हो तो क्या करो, 2-2 चैप्टर प्रिपेयर करो और प्रिपेयर करने के बाद वो चैप्टर को, ठीक है, वो जो चैप्टर आपने प्रिपेयर किया वो चैप्टर को ऑन पेपर लिखने की कोशिश करो। जैसे आपने सोल्यूशन के अंदर हेनरीज लॉ पढ़ा, तो पढ़ाई करने के बाद बुक बंद कर दो, जितना भी मटेरियल है सब बंद कर दो, मोबाइल साइड में रख दो और उसको थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस करो कि कितना आपको याद रह रहा है ना। नहीं याद रह रहा तो 2-3 बार लिखो और ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। देखो खाली पढ़ाई करने से, टेंशन के साथ पढ़ाई करने से, प्रेशर के साथ पढ़ाई करने से आपने जो पढ़ा है ना उसमें भी आप गलतियां करोगे। ऐसा मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, आप रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, है ना। और स्माइल करते करते पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पढ़ाई करोगे ना तो रिजल्ट कुछ अलग आता है बेटा, समझ आए। कॉन्फिडेंस रखना जीवन में बहुत ज़रूरी है ना। और रिवीजन के लिए बेस्ट कोर्स मैंने आपको सजेस्ट किया, वो कोर्स ज्वाइन कर लो। बहुत नॉमिनल फीस है, 500 है, जिसके अंदर मैंने 50 रुपीज़ डिस्काउंट भी कर दिया है, 450 रुपीज़ यहाँ पे उसका चार्ज है, वो ज्वाइन कर लो। तो उससे रिवीजन भी, केमिस्ट्री पूरा रिवाइज हो जाएगा और कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर है ही थोड़ा, और भी उसके अंदर और कॉन्फिडेंस ऐड हो जाएगा कोर्स अटेंड करके, ठीक है बेटा। आज रात को 10 बजे उसका सेशन है एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड का। ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, सोल्यूशन भी हो गया है, एल्कोहल, फेनॉल, ईथर हो गया है। उसके नोट्स और उसके वीडियोस मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आज आप कोर्स में एडमिशन लेते हो तो। कोर्स में एडमिशन नहीं ले रहे हो तो भी कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर होम पेज पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो मुझे। मैं ना पूरे दिन दोस्तों अलग अलग काम में बिजी रहता हूँ, कॉल मत डायरेक्ट किया करो, व्हाट्सअप करो। जितना जल्दी बनेगा मेरे से मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो आप, ठीक है। एक तो पेड वर्जन में भी मैं आपके साथ हूँ, फ्री वर्जन में भी, यूट्यूब पे भी मैं आपके सपोर्ट में हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी कुछ और टिप्स लेके आपके साथ आऊँगा। कुछ और क्वेरीज, क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डेफिनेटली एज अर्ली एज पॉसिबल ट्राई करूँगा उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको गाइड करूँ। टिल देन दोस्तों पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, अगर आप नए हो तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ और उनको बोलो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जय सर हमारे साथ है, ठीक है दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।